अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे ही कोई हमारे पास एंटीजन एंटर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि उस एंटीजन की फेगोसाइटोसिस कर देंगे, ठीक है। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो मिलके क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस कर देंगे हमारे पास एंटीजेंस की, और उनको जो है डाइजेस्टिबल फ्रेगमेंट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो डाइजेस्टिबल फ्रेगमेंट्स हैं देन एक प्रोटीन के थ्रू जो है वो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है, ताकि वो फर्दर जो है इसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन ले सकें और इसको ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसके फ्रेगमेंट्स होंगे, प्लस हमारे पास क्या होता है कि MHC कॉम्प्लेक्स होता है, डैट इज़ नोन एज मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास MHC प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि इसके साथ मिल के, ठीक है, ये हमारे पास जो सेल सरफेस है टी लिम्फोसाइट्स की, उनको फर्दर जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है, सेल सरफेस ऑफ सेल सरफेस ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, और वो फर्दर अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि इसी तरह से जो है ये बी लिम्फोसाइट्स को भी प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, और वो भी देन फर्दर अपना उन्होंने एंटीबॉडी रिलीज़ करवानी है, जिस तरह से भी जो एंटीजन है उसके ख़िलाफ़ जो भी स्टेप लेना है वो आगे फर्दर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये भी हमारे पास लिम्फोइड टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और थ्री मेजर टाइप्स ऑफ जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो हमारे पास हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस के अलावा बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास क्या है, जो स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में, स्पेसिफिकली स्प्लीन में जो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, उनको हम डेंड्राइटिक सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास टाइप्स हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, और इनमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है मोस्ट पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है कि जो पूरी बॉडी है उसमें ये बेसिकली जो है वो लोकेटेड होते हैं, ठीक है। स्प्लीन के थ्रू जब ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास होल बॉडी में जो है वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इनका देन फंक्शन हमारे पास हो गया कि क्या करते हैं कि टी सेल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। जो है बी लिम्फोसाइट जो होगा ना उसको ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सॉरी प्रेजेंट नहीं करेंगे, बी लिम्फोसाइट इट सेल्फ इज़ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास उस डाइजेस्टिबल फ्रेगमेंट्स को जो है MHC कॉम्प्लेक्स के थ्रू टी लिम्फोसाइट्स के पास भेज देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होती है, MHC यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। वो प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि ये जो हमारे पास पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, इनको क्या करती है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट करती है फर्दर टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो इन MHC प्रोटीन्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक है MHC1 जो कि बेसिकली हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको फर्दर जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या जिनको हम किलर सेल्स भी कहते हैं उनको प्रेजेंट करी गई होती है, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रेजेंट करके होती है, और जो हमारे पास MHC2 प्रोटीन होती है वो हमारे पास जो हेल्पर टी सेल्स हैं या टी हेल्पर सेल जो भी कह लो, उनको प्रेजेंट करी होती है फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गई इनकी दो टाइप्स, ठीक है। अब देन हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो कौन कौन से सेल्स रिलीज़ करती है। तो बेसिकली तीन टाइप्स के सेल रिलीज़ कर रही होती है। एक तो हो गया हमारे पास टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है और ये हमारी बॉडी में 75% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, देन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है, जिनको हम किलर सेल्स भी कहते हैं। और थर्ड वन रेगुलेटरी या फिर सप्रेसर टी सेल्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स हो गई इन सेल्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टी हेल्पर सेल्स का रोल।
ओके, सो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन दिस डायग्राम, ठीक है। तो अगर हम इसको समझ लें कि हमारा जो है वो कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी डायग्राम है जो कि सारी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो क्या है, टी हेल्पर सेल है, ठीक है। अब हो क्या क्या हमारे पास कि ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं बेसिकली ये क्या रिलीज़ करते हैं, लिम्फोकाइंस, ठीक है। लिम्फोकाइंस बेसिकली मिक्सचर ऑफ इंटरल्यूकिन जो है इनको रिलीज़ कर रही होती है हमारी बॉडी में, जो कि फर्दर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि इन टी हेल्पर सेल्स के ना होने की वजह से क्या होगा, अगर ये जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से कि ये हमारे पास जो है HIV के सबब जो है हमारे पास जो है डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। और उनकी डिस्ट्रक्शन भी किस वजह से होगी कि हमारे पास लिम्फोकाइंस एब्सेंट होंगे, ठीक है। लिम्फोकाइंस जब एब्सेंट होंगे तो वो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट नहीं करवा पाएगी, ठीक है। जब एक्टिवेशन नहीं होगी तो ये अपना फंक्शन भी यानी इम्यूनिटी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है कि ये वल्नरेबल हो जाएंगे टू मैनी वायरसेस, मैनी बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास HIV है, ठीक है, बहुत ख़तरनाक वायरस है, वो क्या करेगा कि इनकी डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा या इनको इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मज़ीद जो है वो डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया का शिकार हो सकती है, ठीक है। आपको पता है कि HIV के केस में जो है एड्स जो है वल्नरेबल हो जाती है हमारी बॉडी एड्स वायरस के लिए, ठीक है। तो एड्स जो है वो फ़ौरन से बेशतर हमारी बॉडी को अटैक करता है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो इसका शिकार हो जाती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। अब इन्होंने जो बेसिकली ये जो लिम्फोकाइंस रिलीज़ करते हैं ना, ठीक है, वो लिम्फोकाइंस जो हैं एक पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हमारे पास फर्दर टी हेल्पर सेल्स की एक्टिवेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास लिम्फोकाइंस का इंटरल्यूकिन 2 होता है, वो हमारे पास क्या करता है कि इन टी हेल्पर सेल्स की पॉजिटिव मैकेनिज़्म के थ्रू, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू इनकी फर्दर एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो लिम्फोकाइंस हैं ये हमारे पास जो अदर टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स थे, डेट आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड सप्रेसिव टी सेल्स, उनकी जो है वो स्टिमुलेशन करवाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो इंटरल्यूकिन 2 है अगेन, तो वो हमारे पास इसमें रोल प्ले करेंगे इनकी ग्रोथ और प्रोलीफ्रेशन में, ठीक हो गया। तो इंटरल्यूकिन 2 क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है और प्रोलीफ्रेट करवा रहा है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और सप्रेसर टी सेल यानी रेगुलेटरी टी सेल्स जो थे हमारे पास, ठीक है, वो हो गया। देन हमारे पास ये जो लिम्फोकाइंस थे ये इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6 रिलीज़, जो हमारे पास लिम्फोकाइंस हैं इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6, ये क्या करेंगे कि बी सेल की जो हमारे पास ग्रोथ है उसको यकीनी बनाएंगे, और बी सेल आपको पता है कि फर्दर जो है वो प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, और प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ फर्दर बनाती है, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6 क्या करेंगे, बी सेल्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो लिम्फोकाइंस हैं ये अपने जो है सिक्रीशंस के थ्रू हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो भी उनकी भी ग्रोथ और स्टिमुलेशन करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करवाते हैं कि या तो मैक्रोफेजेस की जो माइग्रेशन है उनको स्टॉप करेंगे या स्लो करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो इंजर्ड अफेक्टेड एरिया है वहाँ से कहीं और मूव ना कर सकें और सारी की सारी इन्वेडर की जो है वो फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे कि इनकी जो फेगोसाइटोसिस है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैक्रोफेजेस को बेसिकली दो तरह से स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, देन हमें पता है कि जो हमारे पास ये जो मैक्रोफेजेस थे ना, ठीक है, ये फर्दर हमारे पास रिलीज़ कर रहे होते हैं इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। और ये इंटरल्यूकिन 1 क्या कर रहा होता है, हमारे पास टी हेल्पर सेल्स की एक्टिवेशन और प्रोलीफ्रेशन करवा रहा होता है, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स को बेसिकली कौन कौन एक्टिवेट करवा रहा है, एक तो हमारे पास जो लिम्फोकाइंस हैं, ठीक है, लिम्फोकाइंस कौन सा वाला, IL-2 यानी इंटरल्यूकिन 2, और इसके अलावा जो हमारे पास एक्टिवेटेड मैक्रोफेज था वो थ्रू इंटरल्यूकिन 1 हमारे पास टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करवा रही है, ठीक है।
और ये लिम्फोकाइंस बेसिकली रिलीज़ किसने किए, टी हेल्पर सेल्स ने, ठीक है। इसके अलावा ये लिम्फोकाइन थ्रू इंटरल्यूकिन 2 अदर 2 टाइप्स ऑफ टी सेल्स की ग्रोथ और प्रोलिफ्रेशन करवा रहा होता है, ठीक है। थर्ड बात कि ये लिम्फोकाइंस थ्रू इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 6 हमारे पास बी सेल्स की ग्रोथ और प्रोलिफ्रेशन करवा रहा होता है, ठीक है। और पांचवी बात क्या हो गई कि हमारे पास जो है जो सॉरी लिम्फोकाइंस है वो जो मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, उनकी एक तो फेगोसाइटोसिस को या तो एफिशिएंट बना रहा होता है या फिर उनकी माइग्रेशन को स्लो या स्टॉप कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम में एक बताया गया है, ठीक है, तो ये फर्दर वही हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स था उनका फंक्शन जो है वो बताया गया है, ठीक है, कि एंटीजन ये यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा जूम इन करें तो ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास एंटीजन जो है वो मैक्रोफेज ने जो है इसको इन्वेड कर लिया, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैक्रोफेज जो अपने सूडोपोडिया जो है वो करवाता है रिलीज़, और ये क्या करता है कि इस पूरे एंटीजन को जो है वो देन इनगल्फ कर देता है, ठीक है। इनगल्फ करने के बाद जो इसके लाइजोसोम्स, ठीक है, उन्होंने उनकी डाइजेशन की, ठीक है, और देन ये हमारे पास जो प्रोसेस्ड एंटीजन है, ठीक है, यानी कि जो एंटीजन का डाइजेस्टिबल फ्रेगमेंट्स पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, वो प्लस हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की प्रोटीन्स, ठीक है, ये मिल के हमारे पास क्या करते हैं कि इस जो प्रोसेस्ड एंटीजन है इसको हमारे पास जो टी सेल की सरफेस है उस पे जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं, और ये टी सेल्स फर्दर जो है इसको फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं और उनकी डीएक्टिवेशन करवा देते हैं एंटीजन की, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से देखें तो नंबर 1 पे क्या था कि टी हेल्पर सेल्स क्या रिलीज़ करवा रहे थे, लिम्फोकाइन से रिलीज़ करवा रहे थे, ठीक है। ये लिम्फोकाइंस क्या करते हैं, नंबर 1 के पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू सबसे पहले तो इन टी हेल्पर सेल्स ही को की जो है मज़ीद एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं थ्रू इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। सेकंड हमारे ये सेकंड बात हो गई, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है कि ये लिम्फोकाइंस थ्रू इंटरल्यूकिन 2 हमारे पास अदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ और प्रोलिफ्रेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। चौथी बात क्या थी कि इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6 जो हैं हमारे पास बी सेल्स की प्रोलिफ्रेशन और डिफ्रेंसिएशन करवा रहे हैं, और फर्दर जो है ज़ाहिर बात है इसमें एंटीबॉडीज़ डिफरेंट प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। और फिफ्थ इनका क्या रोल है कि ये जो लिम्फोकाइंस हैं ये हमारे पास मैक्रोफेजेस के जो हैं वो फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, प्लस उनकी माइग्रेशन को जो है वो स्लो कर रही होती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड मैक्रोफेज है ये फर्दर क्या करेगा कि टी हेल्पर सेल्स की एक्टिवेशन करवाएगा थ्रू इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। तो ये सारा रोल हो गया हमारे पास टी हेल्पर सेल्स का। अब हम देखते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किस तरह से जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेट्स से, ठीक है, ये मैंने एक एंटीजन बना दिया, ठीक है, ये हमारे पास एंटीजन था, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो क्या करेंगे कि इसके जो है साथ साथ आगे अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे डिफरेंट साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि इनमें हमारे पास बेसिकली इनकी सरफेस पे क्या होते हैं, एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि इन रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे पास जो एंटीजन के ऊपर जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है उसके साथ ये जो है वो बाइंड कर जाती हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी सबसे पहले बाइंडिंग हो गई, ठीक है। देन ये क्या करते हैं कि ये जो है हम एंटीजन में जो है वो परफोरेंस प्रोटीन्स के थ्रू क्या करते हैं कि इसकी सरफेस में जो है होल्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि ये सबसे पहले एक प्रोटीन रिलीज करते हैं परफोरिन, जो कि क्या करता है कि एंटीजन की जो सरफेस है उसमें होल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। सेकेंडली ये हमारे पास रिलीज करते हैं साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस इन दी एंटीजन सेल, ठीक है। तो क्या होगा कि इन होल्स की वजह से हमारे पास जो भी हमारे पास इंस्टिट्यूशियल फ्लूइड है, ठीक है, तो वो मूव करके जो है इनसाइड सेल आएगा, ठीक है।
ये हमारे पास इंस्टेटिशियल फ्लूइड था और वो इन होल्स के थ्रू हमारे पास एंटीजन के अंदर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि अल्टीमेटली इसकी स्वेलिंग होगी और स्वेल करके ये रप्चर कर जाएंगे, ठीक है। और फर्दर जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, ठीक है, वो इनके मैकेनिज्म को जो है कम करेगी, ठीक है। और इंस्टेटिशियल फ्लूइड जो है हमारे पास क्या करेगी कि वो इन होल्स के थ्रू अंदर आके इसकी स्वेलिंग करवाएगी और इसको बर्स्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास रोल प्ले होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का, और जब ये अपना रोल प्ले कर लेते हैं तो इससे जो है वो डीटैच हो जाते हैं, ठीक है, ताकि फर्दर और एंटीजेंस हैं तो उसका जो है वो उसको किल करवा सकें और उसकी जो है वो मैकेनिज़्म को वीक कर सकें, ठीक है। इसी तरह कोई भी हमारे पास कैंसर सेल्स होते हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट सेल्स होते हैं, वो इसी तरह से अटैच होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और अपना रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले करने के बाद जो है उससे जो है वो पुल अवे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेगुलेटरी या सप्रेसर टी सेल्स क्या करेंगे कि जब हेल्पर टी सेल्स और हमारे पास ख़ास तौर पे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं अपना रोल प्ले कर देंगे, तो वो इनकी फंक्शन को सप्रेस कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्यों? ताकि हमारे पास एक्सेसिव जो है वो किलिंग ना हो, ठीक है। और जो है अपने क्या हो कि ये अगर एक्सेसिवली जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर जाए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो ये बॉडीज़ के अपने टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो रेगुलेटरी टी सेल्स ये इंश्योर करते हैं कि जब इन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ने अपना रोल जो है वो प्ले कर लिया है, ठीक है, तो इनकी एक्टिवेशन को वो डीएक्टिवेट करवा देते हैं, ठीक है। इनके यानी फंक्शन को जो है वो सप्रेस करवा देते हैं ताकि फर्दर के जो है वो डिस्ट्रक्शन ना करें एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन की वजह से, डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ को अटैक ना करें, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम इम्यून टॉलरेंस का नाम भी देते हैं, ठीक है। इम्यून टॉलरेंस का नाम भी देते हैं कि जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू ये हम बात होती है, इंश्योरिटी होती है कि बॉडीज़ के जो अपने टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो डैमेज से बचे रहें इन सेल्स और एंटीबॉडीज़ के थ्रू, ठीक है। तो हमने जब प्री प्रोसेसिंग हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग के दौरान हमने ये देखा था कि बेसिकली प्री प्रोसेसिंग का मकसद ही ये था कि जो बोन मैरो है वो जितनी भी बॉडी के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं वो उनको एक्सपोज करवाता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो क्या करते हैं ताकि वो एक मेमोरी डेवलप कर सकें कि ये हमारे पास जो है इस अपनी बॉडी के जो है वो सेल्फ एंटीजेंस हैं और हमने इनको डिस्ट्रक्ट नहीं करना, ठीक है। तो जो भी हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स थे वो उनके साथ रिएक्ट कर जाते थे, ठीक है। तो उनको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता था। बेसिकली क्या होता था कि जब ये टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उन एंटीजन सेल्फ एंटीजन एक्सपोज होती थी, तो ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करते थे, हमारे पास लिम्फोब्लास्ट में स्वेल हो जाते थे और उस एंटीजन के साथ जो है वो मिल के क्या करते थे, उसको जो है वो ख़त्म कर देते थे। ये सेल्फ एंटीजन है यानी बॉडी की अपनी प्रोटीन्स, ठीक है, उसको जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देते जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता था कि जो थाइमस के एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, इसको डिस्कार्ड कर देते थे और इसको रिलीज़ नहीं करवाते थे बॉडी में, ठीक है। तो 90% जो थे वो ऐसे ही सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली डिस्कार्ड हो जाते हैं, और सिर्फ 10% ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और देन इनको डिस्ट्रक्शन इनकी नहीं करते, और देन ये फर्दर जो है ब्लड में सॉरी अपने लिम्फोइड टिश्यूज़ में जो है रिलीज़ करके स्टोर करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह जो बी लिम्फोसाइट्स की जो प्री प्रोसेसिंग थी वो भी इसी तरह होती थी और वो इंश्योर करते थे इस बात को जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सेल्फ एंटीजेंस को